हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। अब वो हमारे पास अंतिम समय आ गया है, जब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करने वाले हैं और अपने टाइम को बचाने वाले हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए। हिंदी सबसे पहला विषय है। अब हिंदी में 100/100 आएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी आपको ये मोबाइल फ़ोन पर मिलेंगे, ताकि आपका है ना टाइम बच सके। कहते हैं खुद से मॉडल प्रैक्टिस करें। मैंने सोचा है कि कम से कम मैं आपसे 5 प्रैक्टिस या 10 प्रैक्टिस ज़रूर करवाऊंगा। पहला प्रैक्टिस आज है। मैं कुछ भी आपसे वादा नहीं करूंगा, पर मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 10 करवा दूँ, ठीक है ना। कहते हैं कि बस आप हार मत मानना। 100/100 हमें हिंदी में लेके आना है। कैसे आना है, हर एक वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे। पहले देखिए, हमारे ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आ जाएंगे। बाकी सब्जेक्टिव का भी जब वीडियो आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम 100 में से 100 हिंदी में लाने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अंत में मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने कितना क्वेश्चन सही किया। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर एग्जाम तक यह चैनल आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविता लिखे हैं? तो हिंदी में उनकी कविताएं आपको मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ विद्या ना साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक साक्षात्कार है पंडित बिरजू महाराज का, आपको पता होगा। ललित रचना आविन्यों के रचनाकार कौन है? आविन्यों के रचनाकार अशोक वाजपेयी जी हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आविन्यो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? तो एक पुराना शहर है। अगला क्वेश्चन आता है, पंडित बिरजू महाराज नृत्य की शिक्षा के लिए पहल किस संस्था से जुड़े थे? तो सबसे पहले वो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन आता है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कहते हैं कि 4 है ना, उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। अगला आता है निबंध है ना, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? परंपरा के मूल्यांकन के लेखक राम विलास शर्मा है, ऑप्शन बी। अगला आता है कि साहित्य के निर्माण में प्रगतिशील मनुष्यों की कैसी भूमिका है? प्रगतिशील मनुष्यों की निर्णायक भूमिका है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला आता है कि चोर शब्द का विलोम क्या होता है? तो चोर को हम लोग कहते हैं साधु, ऑप्शन डी सही है। अगला आता है कि बहादुर पर है ना कितने रुपए चोरी के इंजाम लगे थे? तो 11 रुपए लगे थे, ऑप्शन बी सही होगा। अगला आता है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाते हैं? महात्मा गांधी, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट आता है, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था? 1893 से 1914 तक गांधी जी बाहर रहे थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म बिहार है ना डुमराव में हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा। अगला आता है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन स्थित है? तो नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में आप सभी को मालूम है बिस्मिल्लाह खां स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ मतलब वर्तमान काल का उदाहरण है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो सब लोग जानते हैं कमरुद्दीन उनके बचपन का नाम था। अगला आता है कि है ना मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर के मछली लेकर के संतू भागा था, उसके पीछे पीछे भग्गू जा रहा था। कहते हैं कि आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार गुरु नानक की रचना है, ऑप्शन डी सही होगा। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित पाठ कौन सा है? विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा कौन सा पाठ है? तो हमारे पास मछली लिखा है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन आता है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग हो रहा है। ला शत्रुज का जो धार्मिक उपयोग है वो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। अगला आता है हमारा, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो कहते हैं प्रेमघन जी हैं। अगला आता है हमारा, महिला का पर्यायवाची शब्द क्या है? महिला को हम नारी भी कह सकते हैं, ऑप्शन बी। अगला आता है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने बादलों को पर्जन्य कहा है। अगला क्वेश्चन आता है, मोह आंसू विहीन ले बरसों मेरी आंसू को लेकर बरसिए, ऐसा कहते हैं घनानंद। अगला प्रश्न नंबर आता है, सुमित्रा नंदन पंत रचित कविता भारत माता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो भारत माता जो है वो ग्राम्या से लिया गया, सबको याद होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? रसखान दिल्ली से वज्रभूमि चले गए थे। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि रही रास है ना रही रास किसकी रचना है? 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, रही रास किसकी रचना है? रही रास गुरु नानक की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न सॉरी रुक जाइए, 27 नंबर में ठीक है, रसखान की रचना है। अगला आता है, नानक साहब ननकाना साहब किसका जन्म स्थान है? तो ननकाना साहब गुरु नानक देव जी का है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक गुरु नानक कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु थे। तो तो कहते हैं सिखों के प्रथम गुरु थे। अगला आता है, हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित कथा कौन सा है? तो अमरकांत ने जो कहानी लिखा है वो बहादुर है। अगला प्रश्न आता है, गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन सा है? गुणाकर मूल्य ने लिखा है हमारे पाठ में है ना कौन सा? नागरी लिपि। परंपरा का मूल्यांकन तो रामविलास शर्मा ने लिखा है। अगला आता है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? वर्ष 1935 गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था।
है ना। 33 नंबर क्वेश्चन, गुणाकर मूले का जन्म वर्ष 1935 में हुआ था। हिंदी के आदि कवि कौन हैं? मैंने एक बार गलती से चंद्र बदाई बता दिया था। सरहपाद हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला आता है दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की रचना है, ऑप्शन नंबर ए होगा। कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध कौन सा है? तो हजारी प्रसाद द्वारा रचित ललित निबंध जो है हमारे पास, वो हमारे पास है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1907, दुबे, छपरा, बलिया। आमरण में कौन सा उपसर्ग है ना, कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग हमारा आ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दधीची की हड्डी से क्या बना है? तो दधीची की हड्डी से बना है इंद्र का व्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। अगला आता है किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो कहते हैं किसके प्रोत्साहन पर? तो बड़ौदा नरेश के। अगला क्वेश्चन आता है श्रम विभाजन और है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो यह एक निबंध है। अगला प्रश्न आता है कि आदर्श समाज किस पर आधारित होता है? आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होता है, ऑप्शन डी सही है। अगला आता है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो कहते हैं भाई महल वाले जीतते हैं। अगला आता है मध्य वर्ग के अनेक अंतः विरोधियों को उजागर करती हुई कहानी कौन सी है? तो वो हमारे पास है बीस के दांत, ऑप्शन नंबर बी। अगला आता है सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है, जिसके दो दांत मदन ने तोड़े थे। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? आंसर आता है मदन ने। कितने तोड़े थे? दो। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप श्रीमती कहिएगा। अगला आता है कि मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? तो मैक्स मुलर ने, मैंने एक बार गलती से युवा है ना, युवा अंग्रेज अधिकारी बता दिया था, जो गलत है। किताब में दिया गया है विलियम जॉन्स को कहा गया है। अगला आता है हमारा कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। अगला प्रश्न आता है कि जहां दोनों पद प्रधान हो उसमें होता है, जहां दोनों पद प्रधान हो उसमें द्वंद्व समास होता है। कम खाने वाले को हम अल्पाहारी कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला आता है कि विवाह शब्द का लिंग बताइए। विवाह एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न आता है कि शुद्ध वर्तनी बताइए। छह कैसे लिखाता है? तो हम लोग छः कहते हैं लेकिन पढ़ते छः हैं, छः होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आता है क्या तुम खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो? यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है, यानी आप कह सकते हो ये एक प्रश्नवाचक है, ऑप्शन बी। अगला आता है भूतकाल के कितने प्रकार के भूतकाल होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अगला हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? हाथ साफ करना मतलब होता है चोरी करना, ऑप्शन सी। अगला आता है कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताइए। कमर कसने का अर्थ होता है बहुत परिश्रम कर, नहीं, कमर कसने का मतलब होता है तैयार होना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है कि आंसू के बहुवचन को बताइए। आंसू के बहुवचन होता है आंसुओं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संगम शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो संगम को कहते हैं सम जोर गम बराबर संगम। गुरुजी इतना फास्ट क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 61 नंबर कि रुचि शब्द का विशेषण बताइए। तो हम इसे रुचिकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रत्येक शब्द का ना, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है? प्रत्येक शब्द में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि वस्तु, स्थान एवं भाव या विचार के घोटक शब्द को क्या कहते हैं? हम इन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 होते हैं। अगला आता है हमारा कि टॉ, ठॉ, डॉ, ढॉ, नौ, यानी टॉ ठ को हम कहाँ से बोलते हैं? तो हम इन्हें मूर्धा से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला आता है 3 बेटे की माँ कौन है? तो 3 बेटे की माँ है यहाँ पर सीता, जिसके कैलाश है ना, नारायण और भग्गू बिरजू 3 बेटे होते हैं। सावरदैया भाषा के सफल कहानीकारक हैं। तो सावरदैया राजस्थानी भाषा के हैं। अगला आता है पापपाती की उम्र कितनी थी? पापपाती 12 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन आता है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो नगर कहानी अगर आप देखेंगे तो नगर कहानी जो है वो किस भाषा से अनुदित है? तो नगर कहानी में जो है तमिल भाषा है, ऑप्शन ए। अगला आता है गुजराती साहित्यकार ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित कथा कौन सा है? ईश्वर पेटलीकर ने लिखा है माँ ईश्वर होती है। अगला आता है ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढहते विश्वास हमारा उड़िया भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लक्ष्मी केंद्र पात्रा किस में है? तो लक्ष्मी हमारे किस में है? ढहते विश्वास में, है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला आता है BR नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया है? तो उन्होंने दही वाली मगम्मा का किया है। नेक्स्ट आता है दही वाली मगम्मा के पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास।
नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आता है, क्वेश्चन हमारा सुजान सागर, तो ये घनानंद की रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि जीवनानंद दास बंगाल के किस कालिया युग के कवि हैं? तो वो रविदंतर युग के थे। अगला आता है जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों के द्वारा रविदोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? वनलता सेन को। अगला आता है हमारा, कवित्री अनामिका का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था इनका जन्म हुआ था जी बिहार में मुजफ्फरपुर 17 अगस्त 1961 ईस्वी को। अगला आता है, धमाके के साथ देवी जागरण कहाँ होता है? तो कहते हैं गरीब बस्तियों में हुआ धमाके से देवी जागरण। वीरेंद्र डंगवाल वीरेंद्र डंगवाल हैं, वीरेंद्र डंगवाल एक समकालीन कवि हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पाठ्य पुस्तक की कौन सी कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अंतर्गत को अभिव्यक्त करती है? तो वह है हमारे एक वृक्ष की हत्या। नेक्स्ट आता है हमारा कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ्य की है? तो यह पंक्ति जो है ये एक वृक्ष हत्या की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक अज्ञे साहब जी हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, राष्ट्रकवि दिनकर को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी के लिए। मैंने बताया था कि अगर किसी को ज्ञान पीठ पर ज्ञान हो जाए तो इंसान उड़ने लगता है, मतलब उर्वशी। अगला आता है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला आता है, भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है? 100% ये क्वेश्चन 2023 में आएगा, आंसर ग्रामिया मारिएगा, ग्राम्या। अगला क्वेश्चन आता है, कविता भारत माता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत है? ये भी क्वेश्चन आएगा, तो कहना यथातथ्य चित्र प्रस्तुत है। अगला क्वेश्चन आता है, स्वदेशी कविता में कवि को भारत में क्या दिखाई नहीं देता? तो भारतीयता दिखाई नहीं देता। अगला आता है, उच्चारण का संधि विच्छेद बताइए, उत्जोर चारण होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अज्ञान शब्द में कौन सा समास है? अज्ञान जहाँ पर आ जाए तो समझ लेना अज्ञान समाज में नज समास है, ऑप्शन नंबर सी। अगला आता है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद बताओ, तो धर्म जोर आत्मा से होता है, धर्मात्मा। अगला आता है, श्री गणेश का विपरीत शब्द बताइए। श्री गणेश मतलब होता है आरंभ करना, इसका विपरीत होता है इतिश्री मतलब समाप्त, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 94 का बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निर्जन का उपसर्ग बताइए, तो निर्जन में निर उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला आता है, इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? इंद्र को हम देवराज भी कहते हैं। अगला आता है, प्रत्यय कितने भेद हैं? प्रत्यय 2 प्रकार से होते हैं, पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, तो 2 प्रत्यय होते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला आता है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? तो निस्तेज में निस उपसर्ग होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है हमारा कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो निर उपसर्ग होता है, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है कि वह छत से गिर गया, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, तो यहाँ पर हमारा आपादान कारक होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप खुद सोच कर देखें, आप मन में विचार करें कि 12 मिनट मतलब 13 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अगर मैं इसे बोर्ड पर पढ़ाता, अगर इसी चीज़ को मैं बोर्ड पर पढ़ाता तो कम से कम यहाँ पर मैं 90 मिनट लेता। अब आपके सामने यहाँ पर 13 मिनट में पूरा कंप्लीट हो गए। आप इसको 2 गुने स्पीड देखेंगे तो यह 7 मिनट में 100 क्वेश्चन। अब बताओ टाइम आपका बचा या नहीं बचा? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपने 100 में से कितना नंबर सही किया। और आप मुझे बताना कि जो रामबाण हमारा हिंदी का होने वाला है, क्या रामबाण को मोबाइल पर लिया जाए? बोलो हाँ या ना। अगर मोबाइल पर रामबाण लिया जाए तो एक दिन में समाप्त हो जाएगा 750 क्वेश्चन, एक दिन में। अगर इसको डिजिटल बोर्ड पर लिया जाए तो कम से कम 2 दिन लगेंगे। तो आप लोग मुझे बताना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में खूब शेयर करना। अगर आप लोग इसे पसंद कर रहे हो तो मैं ऐसे 10 सेट लाने वाला हूँ। क्या मुझे 10 सेट लाना चाहिए, जिसमें मैं बहुत कम समय लूँगा आपका। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं रखता हूँ टारगेट इस वीडियो का 10,000 लाइक, है ना। लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। और अभी हमारी नोट्स में चल रहा है ऑफर, ठीक है ना। तो जो लोग नोट्स नहीं लिए हो 7700879453 पर आपको नोट्स लेना है, या फिर 6203020598 पर आपको 20598 नंबर इस पर कॉल करना है। 6203020598 है, 98 कॉल करना है। 151 में आप ऑल सब्जेक्ट का नोट्स गेस क्वेश्चन ले सकते हैं। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद जी, लव यू सभी को।